हाल लोगों से भरा हुआ था। आज इस हाल में हीरों की बहुत बड़ी नमैश थी। बहुत से कीमती हीरे इस नमैश में रखे गए थे। ज्यादातर लोग बाहर हीरों को देखने में मसरूफ थे। मैं भी इस नमैश में आया था कि अचानक एक शख्स मिल गया। वो मुझे हाथ से पकड़कर एक तरफ ले गया। इसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास था जो इसने खिड़की की चौखट पर रख दिया। जी फरमाइए अब, मैंने अलिफालझन से कहा और अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाया। मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ, मेरा नाम कमाल है। वो मुस्कुराते हुए बोला, जी तो फिर? मैंने मुंह बनाकर कहा, मुझे आपकी तलाशी लेनी है। वो अजीब लहजे में बोला। मुझे एक झटका लगा। क्या क्या मतलब? तलाशी? किस लिए? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं हड़बड़ा गया। सीधी सी बात है, मेरी पास जो कुछ है निकाल दो, वरना अगर मैंने तलाशी ली तो फिर तुम्हें तकलीफ होगी। वो संजीदा लहजे में बोला और अब वो मुझे अब के बजाय तुम कहने लगा था। मेरे चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। मैं खामोश था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। मेरी नज़र सब पर है। मुझे तुम पर शुरू से ही शक हो गया था, लेकिन मिस्टर, तुम भूल जाओ कि तमेरी हरबे यहाँ काम करेंगे मेरी निगरानी में। तुम हीरों की चोरी तो किया, उन्हें सूंघ तक ना पाओगे, समझे? वो तेजी से बोला और साथ साथ गहरी नजरों से मुझे घूरने लगा कि अभी मुझे खा जाएगा। लेकिन तमेरी पास क्या सबूत है कि मैं चोर हूं? मेरी आवाज बहुत मध्यम थी। सबूत? सबूत तो अभी मिल जाएगा जब तुम तलाशी दोगे और तमेरी पास से चोरी करने के आलात वगैरह बरामद होंगे। लेकिन लगता है कि तुम तलाशी देने के मौड में नहीं हो। खैर, मेरे पास और भी तरीके हैं तलाशी लेने के। वो मुस्कुराते हुए बोला। साथ ही इसका हाथ इसकी जेब की तरफ रींग गया। अब इसके हाथों में एक पिस्तौल नजर आ रहा था जिसकी नाली का रुख मेरी तरफ था। पसीने के चंद कतरे मेरे माथे पर चमक रहे थे जो आहिस्ता आहिस्ता बालों में जज्ब हो रहे थे। वो मुझे घोर रहा था। अब निकालते हुआ मैं ट्रिगर दबम। वो देवते हुए बोला, अच्छा ठीरू, मैं सब कुछ निकाल रहा हूं। और उसके साथ ही मैंने खुफिया जेबों से मुख्तलिफ आलात निकाल कर उसके सामने ढेर कर दिए। हो ठीक है, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा क्योंकि मैं नमैश का माहौल खराब नहीं करना चाहता, और फी अलहाल तुमने कोई जुर्म किया भी नहीं, इसलिए अब तुम जा सकते हो। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे तो कोई होशियारी मत दिखाना। मेरी नजरें तुम पर रहेंगी, समझे? इसने सामान आकेटा कर लिया और एक थैले नुमा कपड़े में वो सारी चीजें डाल दें। मैं सोच रहा था कि ये बेवकूफ क्या समझता है, मुझे चकमा देकर ये खुद हीरे अलिफाड़े ले जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये समझता है कि इसने मुझसे मेरे आलात लेकर मुझे बेवकूफ बना दिया है, लेकिन मैंने तो पहले ही इसे पहचान लिया था कि ये भी मेरी तरह एक चूर है। चुनाचा मैंने नजर बचाकर उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशा आवर दवा मिला दी थी। अब कुछ ही देर में ये बेहोश हो जाएगा और फिर हीरे सिर्फ मेरे हो जाएंगे। यही सोचता हुआ मैं आगे बढ़ा तो अचानक एक शख्स जोर से मुझसे टकरा गया। मैं गिरते गिरते बचा। माफ कीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं रहा। वो शख्स माजरत करते हुए बोला, कोई बात नहीं। मैं मुस्कुराता तो वो भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। चुनाचा मैंने नजर बचाकर उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशा आवर दवा मिला दी थी। अब कुछ ही देर में ये बेहोश हो जाएगा और फिर हीरे सिर्फ मेरे हो जाएंगे। यही सोचता हुआ मैं आगे बढ़ा तो अचानक एक शख्स जोर से मुझसे टकरा गया। मैं गिरते गिरते बचा। माफ कीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं रहा। वो शख्स माजरत करते हुए बोला, कोई बात नहीं। मैं मुस्कुराता तो वो भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। क्या कहा? हीरे चोरी हो चुके हैं? नहीं, ये कैसे हो सकता? मैंने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। हाँ, अब भूले मियाँ बनने की कोशिश मत करो और सीधी तरह से हीरे मेरे हवाले कर दो। वो जहरीले लहजे में बोला। मैंने कहा, भूला बनने की कोशिश तुम कर रहे हो? हीरे तुमने चराए हैं और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। हीरे मैंने भी नहीं चराए। मैं तो खुद अभी थोड़ी देर पहले ही होश में आया हूं, तब मुझे सारी सूरत हाल का पता चला कि हीरे चोरी हो चुके हैं। बाहर सबकी तलाशी ली जा रही है। मैं भी अपनी तलाशी देने के बाद तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहां पहुंचा तो देखा तुम बेहोश पड़े हो। मैंने तुम्हारी तलाशी ली, लेकिन मुझे हीरे नहीं मिले, इसलिए मैं तुम्हें होश में लेकर आया कि हीरों के बारे में पूछ सकूं, और तुमने मुझे बेहोश किया था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्सीले लहजे में बोला। मैं हंसा। हाँ, तुम्हें बेहोश करने के लिए मैंने ही तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक में नशा आवर दो इमलाई थी। क्या कहा? कोल्ड ड्रिंक? लेकिन मैंने तो तुमसे मिलने के बाद कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। ओहे हैरत से बोला है। अगर तुमने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी तो तुम बेहोश कैसे हो गए थे? मैंने भी हैरत ज़दा लहजे में कहा। हाँ, मैं आखिर बेहोश कैसे हो गया? वो सोचते हुए बोला। लेकिन तुमने भी तो मुझे बेहोश कर दिया था। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या
نہیں میں نے تمہیں بے ہوش نہیں کیا، میں تو خود بے ہوش وہواس تھا۔ وہ فوراً بولا تو آخر پھر ہم دونوں بے ہوش کیسے ہو گئے؟ میں بڑا اور تمہاری پتلون پر داغ کیسا ہے؟ وہ میری پتلون کی طرف دیکھتے ہوئے بولا او یہ تو میں ایک آدمی سے ٹکرا گیا تھا، یہ میں نے کہا۔ پھر اچانک مجھے کچھ یاد آیا اور پھر میرا ہاتھ میرے کندھے کی طرف الفاٹے گیا، ہاتھ لگایا تو تھوڑا سا درد باقی تھا۔ کیا مطلب تم بھی کسی شخص سے ٹکرائے تھے؟ وہ حیرانگی سے بولا تو کیا تم بھی؟ میرے منہ سے بس اتنا نکل سکا۔ پیلی ٹائی والا اوہے کھوئے کھوئے لہجے میں بولا ہاں بالکل وہی تھا۔ ہم دونوں دھک سے رہ گئے۔ اس کا مطلب تم بے ہوش میری وجہ سے نہیں بلکہ اس پیلی ٹائی والے شخص کی طرف سے چبھوئی گئی کسی نشہ آور سوئی کی وجہ سے ہوئے تھے، میں نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، اور تم بھی؟ اس نے کہا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنی گردن کی طرف بڑھا اور پھر اس کی ہلکی سی سسکی بلند ہوئی۔ وہ دھیمے سے لہجے میں بولا میرا خیال تھا کہ نے تمہیں چکما دیا ہے اور تم سمجھ رہے تھے کہ تم نے مجھے دھوکا دیا ہے، لیکن اصل میں ہم دونوں کسی تیسرے چور کے ہاتھوں مار کھا گئے۔ وہ کتنی آسانی سے ہمیں بے وقوف بنا کر ہیرے الفاڑے لے گیا۔ ہم دونوں حیرت اور افسوس سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔